बोला उठने वाला। कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता है कि सफलता आसानी से मिल जाती है, खुद को आग में तपाना पड़ता है। मुझे आज लगा कि हस्बैंड घर में हैं तो बच्चों को देख लेंगे, बट हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सुबह के 6 बज रहे हैं और कल लगभग मैंने कितने घंटे पढ़े थे आई डोंट नो, बट क्या हुआ कि कल टाइमर ऑन रह गया और गलती से फिर जब मुझे याद आया तो मैंने ऑफ़ किया। आज भी मेरी दिन की शुरुआत हुई थी 5 बजे। तो सुबह से मैंने ब्रश वगैरह किया, झाड़ू लगाए, और भी छोटे मोटे काम हो जाते हैं मॉर्निंग के, तो वो सब मैंने किए। उसके बाद मैं अभी पढ़ने के लिए बैठी हूँ और फिर मैं चाय भी लेकर के साथ में आ गई हूँ। और सब लोग अभी सो रहे हैं, मैं अभी उठाऊँगी भी नहीं किसी को। मैं एक घंटे लगभग आराम से पढ़ूँगी, उसके बाद उठाऊँगी सबको। कल मैंने जो करंट अफेयर्स पढ़े थे आज उसी का रिवीजन कर रही हूँ। मैंने सोचा कि कल अगर मैंने पढ़ा है तो सबसे पहले उसे एक बार सुबह देख लेती हूँ। उससे क्या होगा कि मुझे याद हो जाएगा कि हाँ, ऐसे पता है एक बार जब मैं पढ़ती हूँ किसी भी चीज़ को, मैं क्या कोई भी इंसान है, अगर उसे रिवाइज़ नहीं करे तो फिर भूल जाता है। तो मैंने सोचा कि सुबह का टाइम मोस्टली मेरा पहले ऐसे ही होता था कि मॉर्निंग का टाइम मैं रखती थी, जो भी मुझे रहता था कि जैसे जो मैंने रात में पढ़ा या कल पढ़ा उसकी रिवीजन मैं करती थी। बट आजकल ऐसा हो नहीं पा रहा। आजकल बस मुझे ये लग रहा है कि बस क्लास जल्दी से मेरा कंप्लीट हो जाए तब मैं रिवीजन करूं। तो कल जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मुझे बस ये लग रहा है कि आज मैं क्लास ना करूं, तो मुझे लगा कि मैं कुछ पढूं, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो कल मैंने पढ़ा है उसे एक बार देखने से वो अच्छे से याद हो जाता है। देखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। मेरा तरीका पता है क्या है? जब मुझे कुछ भी लर्न करने का होता है तो मैं क्या करती हूँ, नोट्स उठाती हूँ, या बुक से अगर कुछ लर्न करना है तो बुक उठाया और पूरे घर में घूम घूम करके मैं याद करती हूँ। मुझे वैसे ही याद होता है और मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ। मैं मन ही मन पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मुझे याद नहीं हो रहा है या फिर मैं समझ नहीं पा रही हूँ जो मुझे पढ़ रही, मतलब जो मैं पढ़ रही हूँ उसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ और फिर दिमाग कहीं और चला जा रहा है। तो इस वजह से मैं बोल करके ही पढ़ती हूँ। कल मॉर्निंग में मैंने बस आधे घंटे पढ़े थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं ज़्यादा देर पढ़ी तो फिर बच्चों को लेट हो जाएगा। आज मेरे हस्बैंड घर पे हैं तो मुझे लग रहा था कि चलो आज मैं अगर 7 बजे तक पढ़ूँगी भी तो हस्बैंड घर में हैं तो देख लेंगे, तो मुझे ज़्यादा इशू नहीं लग रहा था। लेकिन आगे मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था। पढ़ाई की क्या कोई उम्र होती है? मुझे नहीं लगता है कि कोई उम्र होती है। आप किसी भी उम्र में पढ़ सकते हैं। पढ़ाई की कोई भी उम्र नहीं होती है। जब आपका इच्छा करे, जब आपने स्टार्ट कर दिया है, जब आपका दिल कर रहा है कि अब से मुझे पढ़ना है, तो बस आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। किसे नहीं पसंद है आराम की ज़िंदगी? किसे लगता है कि हम सुबह जल्दी उठें? किसे लगता है कि पूरा दिन हम परिश्रम करें? कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन अगर आज आप 8 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो कल 8 घंटे खटने के लिए तैयार हो जाइए। रिवीजन करने के बाद मैंने ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, तो क्लास भी मैं ज़्यादा देर अटेंड नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ फिर 1 घंटा ही मुझे पढ़ना है। 1 घंटे के बाद मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, फिर मुझे और भी काम देखने हैं। जब एक बार पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए ना, जब 1 घंटा 2 घंटा आपको समय मिलने लगता है तो फिर अपने आप से आप टाइम को इंक्रीज़ करने लगते हैं। जैसे मैं भी ऐसे ही करने लगी थी, और जब टाइम नहीं मिलता है ना तो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था इन दिनों जब बेटी का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर मैं धीरे धीरे खुद को संभाली। मुझे लगा नहीं, ऐसे करने से कुछ भी नहीं होगा और मेरा समय ही, जो भी मुझे समय मिल रहा है वो भी मेरा चला जाएगा। तो मैंने फिर स्टार्ट किया। मैं सोची चलो कोई बात नहीं, जितना समय मिल रहा है उतना देर ही मैं पढ़ूँगी। अगर दिन में 1 घंटे अगर मुझे मिल रहे हैं तो मैं 1 घंटे ही पढ़ूँगी। तो ये सोच करके मैंने सोचा कि चलो जैसे मेरा रूटीन है, तो पता है आज सैटरडे है, हस्बैंड घर में है, तो मैं आज पढ़ पा रही हूँ। 3 दिनों से तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे लगा कि चलो आज मेरे हस्बैंड घर पे हैं तो आज काफ़ी हेल्प मिल जाएगा उनका। चलो बच्चों के पास सिर्फ बैठ भी जाएंगे तो मैं इधर के काम कर लूँगी और अपनी पढ़ाई भी मैं कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आगे बताती हूँ कि क्या हुआ था। तो यहाँ पे दोनों बच्चों के क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। तो कौशकी यहाँ बैठी है, कौशकी के साथ पापा बैठे हुए हैं।
शुरू में तो जैसे स्टार्ट हुआ क्लास तो मुझे बैठना पड़ रहा था, एक के पास पापा बैठे हुए थे। फिर मैंने बोला कि देखिए मैं अकेले दोनों को हैंडल करती हूँ, ठीक है, तो आज आपकी बारी। मैं आज दोनों के मतलब दोनों में से किसी के पास भी बैठने वाली नहीं हूँ, आप दोनों को देखिएगा। तो बोले कैसे मैं दोनों को संभालूंगा। मैं बोली मैं कैसे संभालती थी डेली, तो इसलिए आज आपको देखना है। लेकिन वो तो कौशिकी के पास बैठे, बोले मेरे से नहीं ये सब पॉसिबल है, ये सब कटिंग करना आप ही के बस का है, आप करिए। उनसे फिर नहीं हुआ, वो छोड़ दिए। फिर मुझे देखिए बैठना पड़ रहा है। तो मुझे लगा कि चलो आज हेल्प हो जाएगी, बट वो नहीं हुआ। अगर मैं सुबह उतना देर नहीं पढ़ती तो शायद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। मैं बोली मैं कैसे सब कुछ अकेले हैंडल करती हूँ, मैं किचन भी देख लेती हूँ, दोनों बच्चों को भी देख लेती हूँ। जैसे दोनों बच्चे क्लास कर रहे होते हैं, उसी बीच अगर मुझे कुछ होता है बच्चों के लिए बनाना तो उस टाइम मैं किचन में भी जाती हूँ, यानी दौड़ के इधर दौड़ के उधर ऐसे में जाती हूँ और अकेले संभालती हूँ। आपसे बस एक बच्चा को संभालना है, वो नहीं हो रहा है, लेकिन उनसे नहीं हुआ। फिर मुझे लास्ट में बैठना पड़ा और फिर उनके ऑफिस से कॉल भी आ गया, उनको जाना पड़ा। तो यही सारी चीज़ें हो गई, फिर मुझे करना पड़ा। तो लेकिन ये मेंटली थोड़ा सा रहता है कि चलो हस्बैंड है तो थोड़ा कुछ हेल्प हो जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि घर के काम जल्दी कंप्लीट हो जाएं, बट नहीं हो पा रहा है। बिकॉज सुबह में मैं उठती हूँ तो मैं पढ़ाई करने लग जाती हूँ, फिर मुझे वीडियो का भी काम हो जाता है, तो वो भी ज़रूरी रहता है। तो मैं पता है जो ज़रूरी का काम रहता है वो सुबह में करती हूँ, और मुझे जो लगता है कि ये बाद में भी हो सकता है तो मैं उसे बाद के लिए छोड़ देती हूँ। फिर ये लोग का क्लास कंप्लीट होने के बाद फिर मैं करती हूँ। और यहाँ मैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कुछ डिस्कस कर रही थी अपने हस्बैंड से, जो कि अचानक से मुझे याद आया पढ़ने के टाइम। पता है पढ़ने के टाइम पता नहीं क्या होता है, जो चीज़ आपको कभी भी याद नहीं आएगा ना, वो चीज़ें आपको पढ़ने के टाइम याद आएगा। किस किस के साथ ऐसे होता है प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ तो अक्सर होता है। फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं लिख लेती हूँ कि मुझे क्या मतलब अपने हस्बैंड से बात करना है। अब सामने वो थे तो मैंने उनको बोला कि और कुछ ये इशू हो रहा था। मैंने फॉर्म जो फिल किया ना यूपीएससी का, तो उसमें मुझे ऐसा डाउट हो रहा था कि मैंने पुरानी फ़ोटो ही लगा दी जो मैंने पहले लगाया था। तो वही मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पुरानी वाली ही पिक डेट मुझे लगता है बस चेंज करके मैंने उसी पिक को अपलोड कर दिया है। प्लीज़ बताइएगा इससे कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि वो लोग लेटेस्ट पिक मांगते हैं। मुझे लगता है कि मैंने पुरानी पिक को ही अपलोड कर दिया है। जब हम किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे होते हैं या फिर कुछ कर रहे होते हैं तो हमें ना किसी के गाइड की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। खास करके मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है। यहाँ तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने दम पे पहुँची हूँ, और अभी तक मुझे किसी ने गाइड नहीं किया है। जो भी किया है मैंने खुद किया है। बस एक ही चीज़ मेरे लिए प्लस पॉइंट हुआ है, मुझे क्लास आसानी से मिल गया है, क्योंकि उसी साल क्लास स्टार्ट हुआ था, यानी उनका बैच स्टार्ट हुआ था खान सर का ऑनलाइन। तो मेरे लिए प्लस पॉइंट हुआ। और अदरवाइज़ मैं दिल्ली जा कर के पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं दिल्ली जा कर के पढ़ाई कर पाती। ये चीज़ मेरे लिए अच्छा हुआ। तो हमने जब हम किसी चीज़ की शुरुआत कर देते हैं ना, कोई गाइड करने वाला नहीं भी होता है तो वो फिर हो जाता है धीरे धीरे। टाइम लगता है, जैसे मुझे भी टाइम लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड का ये देखिए कारनामा है। वो क्या किए, जितना भी मेरे साइंस एंड टेक के नोट्स थे यानी पीडीएफ थे, वो अलग अलग टॉपिक का अलग अलग फाइल में फिल कर दिए। तो मैं वही सबको निकाल करके इकट्ठा कर रही हूँ। क्या किए, सब जितने टॉपिक्स थे ना सबको अलग अलग फाइल में रख दिए। उनको आइडिया नहीं था, उनको लगा कि सब अलग अलग है, तो फिर मैं उसे निकाल करके सबको एक जगह सेट कर रही हूँ। और बाकी सब जो भी सब्जेक्ट थे उसका उन्होंने अच्छे से किया, बस साइंस एंड टेक का उन्होंने अलग अलग फाइल में। बस यही अच्छा हुआ कि वो सिले नहीं, क्योंकि अदरवाइज जो सिल देते हैं ना तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता। और सच बताऊं तो मैंने पहले नहीं देखा। जैसे ही मैं अभी पढ़ने के लिए बैठी ना, मैं सोची यार इतना ज़्यादा फाइल में क्या चीज़ रखा हुआ है। फिर मैंने देखा कि यार ये तो जो पीडीएफ निकाले थे मेरे हस्बैंड वही है रखा हुआ। फिर मैं उसे निकाल करके इकट्ठा में कर रही थी, ताकि एक जगह हो रहे, अलग अलग टॉपिक अलग अलग रहेगा तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा पढ़ना। अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्लास, और मैं इसी के साथ इस वीडियो का मैं एंड करना चाहूँगी। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को बहुत शेयर करिए। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।